नमस्कार दोस्तों, आपका अपना ही चैनल लाइव डिजिटल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर रेलवे की सभी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस की तैयारी कराई जाती है। आइए आज हम लोग एएलपी, जेई, टेक्नीशियन, एई इन सभी से संबंधित तैयारी के लिए टेक्निकल क्वेश्चन सबसे पढ़ेंगे जो WAP5, WAP7, WG9, WG9H तथा कन्वेंशनल लोकोमोटिव से संबंधित क्वेश्चन पेपर है। तो आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 बता दिया जा चुका है। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। तो जो भी दोस्त लोग इन सभी की तैयारी कर रहे होंगे वो कंप्लीट वीडियो देखना ना भूलें और अपनी तैयारी को पहले से और बेहतर कर पाएँ। दोस्तों, यदि किसी फ्रेंड को PDF की रिक्वायरमेंट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक का चैनल दे दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे वीडियो और उसके जस्ट नीचे PDF भी शेयर किया जाता है, तो PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में राजभाषा के क्वेश्चन आंसर भी बताए गए हैं, तो राजभाषा के क्वेश्चन आंसर भी देखना न भूलें, क्योंकि LDCE में राजभाषा के क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस आते ही हैं, इसीलिए राजभाषा के क्वेश्चन आंसर भी देखना न भूलें। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में 150 से पहले 150 तक यानी क्वेश्चन आंसर बताया जा चुका है। आइए अब देखते हैं 151 से आगे। फुल नेम ऑफ PTFE इज, PTFE का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, PTFE का पूरा नाम है पॉलीटेट्रा फ्लोरो और एथिलीन, ETHELENE, पॉलीटेट्रा फ्लोरो एथिलीन, PFTE का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑन मेन लाइन स्ट्रैगर ऑफ OHE इज डैश mm। मेन लाइन पर OHE का स्ट्रैगर कितना mm होता है? तो मेन लाइन पे जो होता है यानी कि 200 mm होता है। 200 mm मेन लाइन पर OHE का स्ट्रैगर 200 mm 200 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर मेन लाइन इज डैश मीटर। कॉन्टैक्ट वायर की ऊंचाई मेन लाइन पर कितनी मीटर होती है? तो कॉन्टैक्ट वायर की ऊंचाई 5.55 मीटर होता है मेन लाइन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक HP में कितने किलोवाट होता है? तो एक HP में वाट तो 746 वाट होता है, अगर किलोवाट की बात करें 0.746 वाट होता है। एक HP में 0.746 वाट होता है, किलोवाट होता है। अगर वाट की बात करें तो सीधा 746 वाट होता है। 1 HP = 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट ट्रेन ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टेड इन डैश फ्रॉम टू डैश, यानी विश्व की पहली रेल डैश में और डैश के बीच चली थी। विश्व की पहली रेल कब चली थी, किस स्टेशन में और किसके किसके बीच चली थी? इसका मतलब हुआ तो पहली ट्रेन जो है ना 1825 ईस्वी में चली थी और स्टॉकटन शहर से डार्लिंगटन शहर के बीच चली थी। स्टॉकटन शहर से स्टॉकटन टू डार्लिंगटन, इन दोनों शहरों के बीच पहली बार ट्रेन 1825 ईस्वी में चली थी। और भारत में पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। मुंबई से ठाणे के बीच में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। ठाणे मुंबई में स्टेशन है, तो यानी कि महाराष्ट्र में एक स्टेशन है। इन दोनों के बीच डिस्टेंस जो है ना 34 किलोमीटर है। इनमें 3 इंजन थे, तीनों इंजन का नाम है साहिब, सिंध और सुल्तान। तो भारत में पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चली थी और विश्व में पहली बार ट्रेन 1825 ईस्वी में चली थी स्टॉकटन शहर से डार्लिंगटन शहर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
रेलवे बोर्ड एस्टेब्लिश्ड ऑन, रेलवे बोर्ड की स्थापना किस सन में हुई थी? तो रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है ना 1905 ईस्वी में हुई थी। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 ईस्वी में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। अब ये देखते हैं, देयर आर टोटल डैश जोन इन रेलवे, रेलवे में कुल कितने जोन हैं? तो कुल 17 जोन है रेलवे में, कुल 17 जोन है। और पहले 68 डिवीजन था, एक डिवीजन अब जम्मू बढ़ के होके 69 डिवीजन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेड क्वार्टर ऑफ साउथ वेस्टर्न रेलवे इज, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है हुबली स्थित है, हुबली कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर डैश टाइप ऑफ ऑन ड्यूटी पास, ऑन ड्यूटी पास कितने प्रकार के होते हैं? तो ये कुल 4 प्रकार के होते हैं ऑन ड्यूटी पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश स्विच टू बी किप्ड ऑन डैश पोजीशन व्हेन MPV2 बर्न्ड, यानी MPV2 जल जाने पे डैश स्विच को डैश पोजीशन पे रखेंगे। इनमें से क्या आंसर हो जाएगा इसको? तो ZPV3, ZPV3। MPV2 को जल जाने पे ZPV स्विच को 3 पोजीशन पे रखेंगे, यानी इसमें आंसर हो जाएगा ZPV और 3 पोजीशन पे इसको रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, DVR शुड नॉट बी यूज्ड इफ डैश रिले इज इन वेज कंडीशन, कौन सा रिले वेज करने पे DVR का प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो इसके आंसर हो जाएंगे Q50 रिले, Q50 रिले वेज करने पे DVR का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्टिंग करंट फॉर 2 मिनट इन WAG5H लोको इज, WAG5H लोको का स्टार्टिंग करंट 2 मिनट के लिए कितना एम्पियर होता है? तो 1200 एम्पियर होता है, इसका स्टार्टिंग करंट 1200 एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश वाल्व्स गेट एनर्जाइज एंड डैश वाल्व्स गेट डी एनर्जाइज इन RGCP कट इन कट आउट पोजिशन, यानी RGCP की कट इन एवं कट आउट अवस्था में कौन सा वाल्व एनर्जाइज व कौन सा वाल्व डी एनर्जाइज होता है? तो ये हो जाएंगे इसके आंसर VEAD, VEAD। दोस्तों इसके आंसर मुझे कुछ कंफ्यूज लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, QF रिले प्रोवाइडेड ऑन डैश, QF रिले किस पर लगा है? तो QF रिले जो है ना कॉरिडोर नंबर 1 में BA3 की दीवार पे लगा है, कॉरिडोर नंबर 1 में, कॉरिडोर नंबर 1 यानी BA पैनल जो होता है उसके 3 की दीवार पे लगा हुआ है QF रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्टेक्टर C145 इज प्रोवाइडेड फॉर, कॉन्टेक्टर C145 किसके लिए लगाया गया है? तो C145 रिहोस्टैटिक ब्रेकिंग के लिए लगाया गया है, C145 रिहोस्टैटिक ब्रेकिंग के लिए लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पावर सर्किट अर्थ फॉल्ट रिले इज, पावर सर्किट का अर्थ फॉल्ट रिले कौन सा है? तो इसके आंसर जाएंगे QOP, पावर सर्किट का अर्थ फॉल्ट रिले QOP1 और 2 है, ये दोनों पावर सर्किट का अर्थ फॉल्ट रिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, QLM रिले इज प्रोवाइडेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डैश, QLM रिले किसकी सुरक्षा के लिए लगाया गया है? तो QLM लगाया गया है मेन ट्रांसफार्मर की ओवर करंट से सुरक्षा के लिए, मेन ट्रांसफार्मर की ओवर करंट से सुरक्षा के लिए लगाया गया है QLM रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
डैश रिले इज प्रोवाइडेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैक्शन पावर सर्किट फ्रॉम ओवर वोल्टेज, यानी कि ट्रैक्शन पावर सर्किट को अधिक वोल्टेज से सुरक्षा के लिए कौन सी रिले लगी है? तो इसके आंसर जाएंगे Q20। ट्रैक्शन पावर सर्किट को अधिक वोल्टेज से बचाने के लिए Q20 रिले लगाया गया है, Q20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्नो प्रोटेक्शन रिले इज, आर्नो की प्रोटेक्शन रिले कौन सा है? तो आर्नो की प्रोटेक्शन रिले है QCVAR है, QCVAR आर्नो की प्रोटेक्शन रिले है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश विल ओपन द डीजे इफ देयर इज अर्थ फॉल्ट इन RSI 2, यदि RSI 2 में अर्थ फॉल्ट आता है तो कौन सा रिले डीजे को खोल देता है? तो इसके हो जाएंगे QOP2। QOP2 रिले, QOP2 रिले में अगर यदि अर्थ फॉल्ट हो, RSI में तो अर्थ फॉल्ट आता है तो QOP2 रिले जो है डीजे को ओपन कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम करंट लिमिट इन WAG7 लोकोज, WAG7 लोको की अधिकतम करंट की सीमा क्या है? तो WAG7 की अधिकतम करंट सीमा जो है 1300 एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MPH इज प्रोवाइडेड फॉर, MPH किसके लिए लगा है? तो MPH सर्कुलेटिंग TFP ऑयल, ट्रांसफार्मर तेल को सर्कुलेट करने के लिए, ट्रांसफार्मर ऑयल को सर्कुलेट करने के लिए। सर्कुलेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Q20 डी एनर्जाइज ऑन डैश वोल्ट्स, एनर्जाइज ऑन डैश वोल्ट, किस वोल्ट, कौन से कितने वोल्ट होने पे Q20 डी एनर्जाइज तथा कितने वोल्ट होने पे एनर्जाइज हो जाएगा? Q20 रिले के बारे में बता रहे हैं। तो Q20 जो है 746 वोल्ट, 740 वोल्ट होने पे डी एनर्जाइज हो जाएगा और 865 वोल्ट होने पे एनर्जाइज हो जाएगा। 740 पे डी एनर्जाइज और 865 पे एनर्जाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेटिंग ऑफ MCP सेफ्टी वाल्व इज, MCP सेफ्टी वाल्व की सेटिंग कितनी होती, किस पे होती है? तो ये हो जाएगा 11.5 kg/cm²। MCP सेफ्टी वाल्व की सेटिंग जो है ना 11.5 kg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, AC रिपल्स ऑफ RSI यूनिट इज फिल्टर्ड थ्रू, RSI यूनिट की AC रिपल्स को किसके द्वारा फिल्टर किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा SL के द्वारा फिल्टर किया जाता है। RSI यूनिट की AC रिपल्स को SL द्वारा फिल्टर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DVR के समय वाल्व के द्वारा कंजक्शन ब्रेकिंग, किस वाल्व के द्वारा कंजक्शन ब्रेकिंग रोका जाता है? तो VEF के द्वारा। DVR के समय VEF वाल्व के द्वारा कंजक्शन ब्रेकिंग रोका जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिकअप वाल्व ऑफ QCVAR इज, QCVAR का पिकअप वोल्टेज कितना, पिकअप वैल्यू बता रहे हैं, तो QCVAR का पिकअप वोल्टेज कितना होता है? इसके होंगे 155 से 160 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉप वैल्यू ऑफ Q30 इज, Q30 का ड्रॉप वैल्यू कितना होता है? तो Q30 का ड्रॉप वोल्ट 260 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेम ऑफ लुब्रिकेंट यूज्ड इन गियर केस इज, गियर केस में प्रयोग होने वाले लुब्रिकेशन का नाम, उसका नाम क्या है? तो इसमें सर्वोकाट नाम है इसका, सर्वोकाट। गियर केस में प्रयोग होने वाले लुब्रिकेशन का नाम सर्वोकाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेटिंग ऑफ QLM इन WAG7 लोकोज, WAG7 लोको में QLM की सेटिंग कितने पर होती है? तो 400, इसके हो जाएंगे 450 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डैश टाइप ऑफ पेंटो इज यूज्ड इन हाई स्पीड लोको। हाई स्पीड लोको में किस प्रकार का, कौन से प्रकार का पेंटो उपयोग होता है? तो हाई स्पीड में AM92 यूज होता है, AM92। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेटिंग ऑफ मेन ट्रांसफार्मर इन WG7 लोको इज। WG7 लोको के मेन ट्रांसफार्मर की क्षमता कितनी है? तो इसके हो जाएंगे 5400 kVA। WG7 लोको के मेन ट्रांसफार्मर की क्षमता 5400 kVA होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलर ऑफ ड्राई सिलिका जेल इज। ड्राई सिलिका जेल का कलर, रंग कैसा होता है? तो इसके हो जाएंगे नीला, यानी ब्लू कलर के होते हैं ड्राई सिलिका जेल। और हेल्दी भी ड्राई यानी कि नीले कलर में जो होते हैं ना, वही हेल्दी भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ET1 2 आर नोन एज। ET1 एंड 2 किसके डैश के नाम से जाने जाते हैं? यानी सर्ज अरेस्टर के नाम से जाने जाते हैं। ET1 कहें या 2 कहें, ये दोनों सर्ज अरेस्टर के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। EVPHGR वाल्व्स पिकअप ऑन डैश नोच। EVPHGR वाल्व किस नोच पर पिकअप होता है? तो हो जाएंगे 6th नोच पे पिकअप होता है। EVPHGR 6th नोच पे पिकअप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश फ्यूज विल मेल्ट इफ देयर आर अर्थ फॉल्ट इन C105 कॉइल। C105 कॉइल में अर्थ फॉल्ट होने पे कौन सा फ्यूज मेल्ट होगा? तो इसके आंसर हो जाएंगे CCA। CCA फ्यूज मेल्ट हो जाएगा। C105 कॉइल में अर्थ फॉल्ट जब होगा तो CCA फ्यूज जो है ना मेल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑटो रिग्रेशन विल कम थ्रू डैश रिले इफ डीजे ट्रिप्स ऑन नोच। नोचेस पर डीजे ट्रिप होने पे कौन सा रिले द्वारा ऑटो रिग्रेशन होता है? तो Q50 रिले द्वारा ऑटो रिग्रेशन होता है। नोचेज पर डीजे ट्रिप होने पे Q50 रिले द्वारा ऑटो रिग्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश कॉन्टेक्टर पिकअप्स व्हेन MP किप्ड ऑन P। MP को P पर रखने पे कौन सा कॉन्टेक्टर पिकअप होता है? तो इसके आंसर जाएंगे C145। C145 कॉन्टेक्टर जो है ना पिकअप होता है MP को जब P पर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्टिंग कॉन्टेक्टर ऑफ आर्नो इज डैश एंड प्रोटेक्शन रिले इज डैश। आर्नो का स्टार्टिंग कॉन्टेक्टर कौन सा तथा प्रोटेक्शन रिले क्या है? तो इसके आंसर जाएंगे आर्नो का स्टार्टिंग कॉन्टेक्टर जो है C118 है, यानी C118 कह सकते हैं। और प्रोटेक्शन रिले है QCVAR। ये आर्नो का प्रोटेक्शन रिले है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। QD डी एनर्जाइज ऑन डैश एंड एनर्जाइज ऑन डैश। QD किस पर? डैश पर एनर्जाइज एंड डैश पर डी एनर्जाइज एंड डैश पर एनर्जाइज होता है। तो इसके आंसर जाएंगे QD जो है 130 एम्पियर पे एनर्जाइज डी एनर्जाइज होता है और 160 पे एनर्जाइज 160 एम्पियर पे एनर्जाइज होता है। इसमें हो जाएंगे 130 और इसमें हो जाएंगे 160। QD 130 पर डी एनर्जाइज होता है, 130 एम्पियर पे और 160 पे एम्पियर पे एनर्जाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश रिले विल ट्रिप द डीजे इफ देयर इज अर्थ फॉल्ट इन SL। SL में अर्थ फॉल्ट होने पे कौन सा रिले डीजे को ट्रिप करेगी? तो इसके आंसर जाएंगे QOP। QOP अर्थ फॉल्ट रिले ट्रिप डीजे को ट्रिप करेगी SL में अर्थ फॉल्ट हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश रिले शुड नॉट बी इन वेज कंडीशन एट द टाइम ऑफ मैनुअल कंट्रोल। GR का मैनुअल कंट्रोल के समय कौन सा रिले वेज नहीं होना चाहिए? तो इसके आंसर जाएंगे Q44 रिले वेज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेजिंग ऑफ डैश EM कॉन्टेक्टर इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। डैश EM कौन सा जो है ना कॉन्टेक्टर जो है EM कॉन्टेक्टर को वेज करना मना है। इनमें से डैश EM कॉन्टेक्टर को वेज करना मना है। इसके वजह से C118।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश लाइन कॉन्टेक्टर विल रिमेन ओपन इफ HMCS1 कीप्ड ऑन 4 पोजीशन। HMCS को 4 पोजीशन पर रखा हो तो कौन सा लाइन कॉन्टेक्टर ओपन रहेगा? तो 4 पोजीशन पर रखने पे लाइन कॉन्टेक्टर नंबर 3 जो है वो ओपन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेन ब्रेक्स अप्लाइड थ्रू डैश वाल्व इफ डीजे ट्रिप्स ड्यूरिंग DVR। DVR के समय डीजे ट्रिप होने पे कौन सा वाल्व द्वारा ट्रेन ब्रेक लगते हैं? तो इसके आंसर जाएंगे E3W वाल्व। DVR के समय डीजे ट्रिप होने पे E3W वाल्व द्वारा ट्रेन ब्रेक लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश फ्यूज शुड बी चेक्ड इफ ऑक्सिलरी हैविंग कॉन्टेक्टर्स आर नॉट वर्किंग। कॉन्टेक्टर से चलने वाली ऑक्सिलरी नहीं चलती है तो कौन सा फ्यूज देखना चाहिए? तो इसके आंसर जाएंगे CCA फ्यूज को देखना चाहिए। यदि कॉन्टेक्टर से चलने वाली ऑक्सिलरी नहीं चलती है तो CCA फ्यूज को चेक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सिलरी पावर सर्किट अर्थ फॉल्ट रिले। ऑक्सिलरी पावर सर्किट का अर्थ फॉल्ट रिले कौन सा है? तो QOA है। ऑक्सिलरी पावर सर्किट का अर्थ फॉल्ट रिले जो है QOA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीपल ऑफ मैक्सिमम डैश लोको कैन बी मेड। मल्टीपल लोको अधिकतम डैश लोको का बनाया जाता है? तो 4 का बनाया जाता है, 04 को। मल्टीपल लोको अधिकतम 04 को 4 लोगों को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीपल लोकों में पिछले सभी लोकों का HBA किस पर होना चाहिए? तो HBA जो है ना 1 नंबर पे होना चाहिए। मल्टीपल लोकों में पिछले सभी लोकों का HBA 1 पर होना चाहिए। इन HBA ऑफ ऑल रियर लोकोस शुड बी ऑन 01 पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश स्विच इज प्रोवाइडेड टू लोअर द पेंटो ऑफ ट्रेलिंग लोको। ट्रेलिंग लोको का पेंटो नीचे करने के लिए कौन सा स्विच लगा है? तो इसके जाएंगे BLSN। BLSN जो है ना स्विच लगा है ट्रेलिंग लोको का पेंटो नीचे करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MU2B वाल्व ऑफ लीडिंग लोको इन MU रिमेन इन डैश पोजीशन। मल्टीपल यूनिट में लीडिंग लोको का MU2B वाल्व किस पर रहता है? तो इसके आंसर जाएंगे लीड पे। मल्टीपल यूनिट में लीडिंग लोको का MU2B वाल्व लीड पे रहता है, LEAD। नेक्स्ट क्वेश्चन, MU2B वाल्व ऑफ ट्रेलिंग लोको इन MU रिमेन इन डैश पोजीशन। मल्टीपल यूनिट लोको में ट्रेलिंग लोको का MU2B किस पे रहता है? तो इसके आंसर जाएंगे ट्रेल पे रहता है, TRAIL। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देयर आर टोटल डैश पाइप कनेक्टेड इन मल्टीपल यूनिट। मल्टीपल यूनिट में कुल कितने पाइप जोड़े गए हैं? तो कुल 5 पाइप जोड़े गए हैं मल्टीपल यूनिट लोको में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन WAM 2S3P QD energizes on dash and D energize on dash। WAM4 2S3P में QD किस पर एनर्जाइज तथा किस पर डी एनर्जाइज होता है? तो इसके आंसर जाएंगे 125 एम्पियर पे जो है ना एनर्जाइज होता है और 40 एम्पियर पे डी एनर्जाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन WAM4 लोको QD एनर्जाइज ऑन डैश एंड डी एनर्जाइज और डैश। WAM4 लोको में QD कितने एम्पियर पर एनर्जाइज होता है तो कितने एम्पियर पे डी एनर्जाइज हो जाएगा? तो WAM4 लोको में जो है ना QD 125 एम्पियर पे एनर्जाइज होगा और 80 एम्पियर पे डी एनर्जाइज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश नंबर ऑफ QOP रिले प्रोवाइडेड इन WAM 2S3P। WAM4 2S3P लोको में डैश QOP लगी है? तो इसके आंसर जाएंगे एक QOP लगी है 1 हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देयर आर डैश पोजीशन ऑफ HUBA इन WAM 2S3P लोको।
WM2S3P लोको में HUBA की डैश पोजीशन होती है। इसके आंसर जाएंगे 3 पोजीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल डैश ऑक्सिलरीज स्टार्ट्स विथ आर्नो इन WM2S3P लोको। WM4 2S3P लोको में आर्नो के साथ कौन से ऑक्सिलरी चलते हैं? कितने ऑक्सिलरी चलते हैं? तो 4 ऑक्सिलरी चलते हैं। 04 नेक्स्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Q20 energized on dash volt and de-energized on dash volt in WM2S3P लोको। WM4 2S3P लोको में Q20 रिले किस वोल्ट पर एनर्जाइज होता है तथा किस वोल्ट पर डी एनर्जाइज होता है? तो इसके आंसर हो जाएंगे 150 वोल्ट पे एनर्जाइज होता है और 1500 वोल्ट पे एनर्जाइज होता है और 1350 वोल्ट पे डी एनर्जाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाइल वर्किंग द ट्रेन फ्रॉम रियर लोको इन MU स्पीड विल बी डैश किलोमीटर पर आवर। मल्टीपल लोको में पिछले लोको से कार्य करते समय कितनी किलोमीटर गति रहेगी? तो इसके आंसर हो जाएंगे 40 किलोमीटर पर आवर। मल्टीपल लोको में पिछले लोको से कार्य करते समय स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, RGCP कट इन एट डैश एंड कट आउट डैश। RGCP कितने पे कट आउट तथा कितने पे कट इन होता है? तो RGCP जो है 9.5 kg पे 9.5 kg पे कट इन और 8 kg पे कट इन होता है 8 kg पे और कट आउट होता है 9.5 kg पे। कट इन होता है 8 kg पे और कट आउट होता है 9.5 kg पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेटिंग ऑफ QRSI इन WAM4 लोको इज। WAM4 लोको में QRSI की सेटिंग कितनी पे होती है? तो इसका हो जाएगा 1500 एम्पियर पे होती है। 1500 एम्पियर। WAM4 लोको में QRSI की सेटिंग 1500 एम्पियर पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन WAM4 लोको ओनली डैश QD प्रोवाइडेड। WAM4 लोको में कौन से QD लगी है? कितने QD लगी हैं? तो एक QD लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, TI यानी कि ट्रिप इंस्पेक्शन ऑफ WAG5 TAO लोको इज कैरिड आउट आफ्टर डैश। WAG5 TAO लोको का TI कितने समय बाद किया जाता है? तो आंसर हो जाएंगे इसके 15 डेज, 15 दिन बाद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, TI यानी कि ट्रिप इंस्पेक्शन ऑफ WAG5HS लोको इज कैरिड आउट आफ्टर डैश। WAG5HS लोको का TI कितने दिन बाद किया जाता है? इसके आंसर हो जाएंगे 20 दिन। WAG5HS लोको का TI 20 दिन बाद किया जाता है और TAO का 15 दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IA शेड्यूल ऑफ गुड्स लोको इज कैरिड आउट आफ्टर डैश डैश डैश। गुड्स लोको का IA शेड्यूल कितने दिन बाद किया जाता है? तो गुड्स लोको का 45 डेज बाद किया जाता है। IA शेड्यूल जो है ना 45 डेज बाद किया जाता है, 45 दिन बाद। और IB शेड्यूल ऑफ गुड्स लोको इज कैरिड आउट आफ्टर डैश डैश। गुड्स लोको का IB शेड्यूल कितने दिन बाद किया जाता है? तो IB जो है 90 दिन बाद किया जाता है, 90 डेज बाद IB। और IA की बात करेगा तो 45 दिन बाद, 45 डेज बाद IA होता है और IB 90 दिन बाद। और IC तो 135 दिन बाद, यानी कि 45 का ये चलता है, 45 दिन 90, 45 से 135, यानी कि IA 45 दिन, IB 90 दिन, IC 135 दिन। ये सभी गुड्स लोगों के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, IC शेड्यूल ऑफ गुड्स लोको इज कैरिड आउट आफ्टर, तो ये जाएगा 135 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, AOH एनुअल ओवरहॉलिंग ऑफ गुड्स लोको इज कैरिड आउट आफ्टर। गुड्स लोको का AOH कितने दिन बाद किया जाता है?
तो गुड्स लोगों का एनुअल ओवरऑल जो है ना 18 महीने बाद किया जाता है, 18 मंथ बाद, 18 मंथ बाद, प्लस माइनस 1 मंथ होता रहता है, तो 18 मंथ प्लस माइनस 1 मंथ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एओएच ऑफ कोचिंग लोकोएज कैरिड आउट आफ्टर, सवारी लोगों का एओएच कितने दिन बाद किया जाता है। तो सवारी लोगों का जो इसकी एनुअल ओवरहॉलिंग जो होता है, एनुअल यानी कि 12 मंथ प्लस माइनस 1 मंथ होता रहता है, तो 12 मंथ आफ्टर होता है, या फिर हाँ 12 मंथ। और गुड्स लोगों का 18 मंथ, 18 महीने, 1.5 साल बाद होता है, और सवारी लोगों का 1 साल बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, TI ऑफ कोचिंग लोकोएज कैरिड आउट ऑफ डैश किलोमीटर, सवारी लोगों का TI कितने किलोमीटर बाद किया जाता है। तो इसके आंसर जाएंगे 3000 किलोमीटर आफ्टर, 3000 किलोमीटर के बाद सवारी लोगों का ट्रिप इंस्पेक्शन किया जाता है। गुड्स लोगों का IOS शेड्यूल कितने दिन बाद किया जाता है। तो इसकी IOS शेड्यूल जो है ना 4.5 साल बाद होता है, गुड्स लोगों का 4.5 साल बाद होता है। इंटीग्रेटर ओवरहॉलिंग जो होता है 4.5 साल बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे IOS गुड्स लोकोएज कैरिड आउट आफ्टर 4.5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, POH ऑफ कोचिंग लोकोएज कैरिड आउट आफ्टर, सवारी लोगों का POH कितने दिन बाद किया जाता है। तो सवारी लोगों का जगह 6 साल बाद, 6 ईयर, सवारी लोगों का यानी कि 6 ईयर्स, POH 6 ईयर्स प्लस माइनस हाफ मंथ। सवारी लोगों का POH 6 ईयर्स प्लस माइनस 3 मंथ होता है। सवारी लोगों का POH 6 साल बाद होता है, और गुड्स लोगों का POH 9 साल बाद होता है, 9 ईयर्स प्लस माइनस 3 मंथ होता है। तो 223 का आंसर हो जाएगा 6 ईयर्स, और 224 का हो जाएगा गुड्स लोग POH ऑफ गुड्स लोकोएज कैरिड आउट आफ्टर, यानी गुड्स लोगों का POH कितने दिन बाद होते किया जाता है। तो गुड्स लोगों का 9 ईयर्स बाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, POH ऑफ गुड्स लोकोएज कैरिड आउट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डैश किलोमीटर, गुड्स लोगों का POH कितने किलोमीटर बाद पूरा होने के बाद किया जाता है। तो इसमें हो जाएंगे 12 लाख किलोमीटर के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम स्पीड विल बी डैश व्हाइल वर्किंग द ट्रेन फ्रॉम रियर कैब, पिछली कैब से गाड़ी कार्य करते समय गाड़ी की गति कितनी रहेगी। तो पिछली कैब से कार्य करते समय 40 किलोमीटर पर आवर रहेगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, LT लॉक विल बी डैश व्हाइल वर्किंग द ट्रेन फ्रॉम द रियर कैब, पिछली कैब से गाड़ी कार्य करते समय LT को किस पे रहेगा, उसकी पोजीशन क्या रहेगा। तो ओपन कंडीशन में रहेगा, खुला रहेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम स्पीड विल बी डैश इफ हेडलाइट फेल्स एट नाइट, रात के समय सेक्शन में हेडलाइट खराब होने पर गाड़ी की गति अधिकतम कितनी रहेगी। तो अधिकतम 40 किलोमीटर प्रति आवर रहेगी। रात के समय गाड़ी की हेडलाइट खराब होने पे मैक्सिमम स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर रहेगी। और FDU फेल होने इसमें फिल्टर यानी कि FB अगर फेल होता है, FB तो हार्मोनिक फिल्टर अगर फेल होता है तो भी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर गाड़ी की होती है, 40 किलोमीटर पर आवर, अगर हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेट होता है 3 फेज लोगों में तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश स्विच शुड बी चेक्ड इफ हेडलाइट नॉट वर्किंग, हेडलाइट कार्य न करने पे कौन से स्विच को चेक करेंगे। तो इसके हो जाएंगे ZRT स्विच को चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि इनपुट वोल्टेज ऑफ DC-DC कन्वर्टर एज, DC-DC कन्वर्टर का इनपुट वोल्टेज कितना होता है। तो DC-DC कन्वर्टर का इनपुट वोल्टेज जो है 110 वोल्ट होता है,
और आउटपुट 24 वोल्ट एंड 48 वोल्ट होता है। 24 वोल्ट और 48 वोल्ट होता है। इसमें दो होते हैं, 24 वोल्ट से लाइट वाइट चलते हैं और 48 वोल्ट से ऑक्सिलरी फैन चलता है। क्रू फैन नहीं, ऑक्सिलरी फैन जो ऑक्सिलरी कन्वर्टर में लगे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है आउटपुट वोल्टेज ऑफ डीसी डीसी कन्वर्टर इज, तो इसके आंसर हो जाए इसके अकॉर्डिंग 24 वोल्ट डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइटिंग डिस्टेंस ऑफ ट्विन बीम हेडलाइट इज डैश मीटर। ट्विन बीम हेडलाइट की दृश्यता दूरी कितनी मीटर होती है? तो इसके आंसर जाएंगे 305 मीटर होता है। ट्विन बीम हेडलाइट की दृश्यता दूरी जो है ना 305 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज ऑफ डीसी डीसी कन्वर्टर इज डैश एम्पियर। डीसी डीसी कन्वर्टर का फ्यूज कितने एम्पियर का होता है? तो इसके हो जाएंगे 1.5 से 2 एम्पियर का होता है। डीसी डीसी कन्वर्टर का फ्यूज जो है 1.5 से 2 एम्पियर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल्ब ऑफ ट्विन बीम हेडलाइट इज डैश वाट एंड डैश वाट। ट्विन बीम हेडलाइट का बल्ब कितने वाट से कितने वाट का होता है? तो इसके हो जाएंगे 100 तथा 90 वाट। 100 तथा 90 वाट का होता है। ट्विन बीम हेडलाइट का बल्ब 100 वाट तथा 90 वाट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनपुट फ्यूज ऑफ आरटीपीआर इज डैश एम्पियर। आरटीपीआर का फ्यूज कितने एम्पियर का होता है? तो आरटीपीआर का फ्यूज जो है ना 6 एम्पियर का होता है, 6 एम्पियर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आउटपुट फ्यूज ऑफ आरटीपीआर इज डैश एम्पियर। आरटीपीआर का फ्यूज कितने एम्पियर का, सॉरी आरटीपीआर का आउटपुट फ्यूज, ये तो इनपुट फ्यूज था, अब आउटपुट फ्यूज जो होता है वो 16 एम्पियर का होता है और इनपुट 6 एम्पियर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साइटिंग डिस्टेंस ऑफ कन्वेंशनल हेडलाइट इज डैश मीटर। कन्वेंशनल हेडलाइट की दृश्यता दूरी कितने मीटर है? इसके हो जाएंगे 240 मीटर और ट्विन बीम हेडलाइट का 305 मीटर। ट्विन बीम हेडलाइट का जो होता है 305 मीटर दृश्यता दूरी है और कन्वेंशनल का 240 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कन्वेंशनल डैश वाट बल्ब इज प्रोवाइडेड इन कन्वेंशनल हेडलाइट। कन्वेंशनल हेडलाइट का बल्ब कितने वाट का होता है? इसके आंसर हो जाएंगे 250 वाट। कन्वेंशनल हेडलाइट का बल्ब जो है 250 वाट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डैश फ्यूज शुड बी चेक्ड इफ कैब लाइट फेल्स। कैब लाइट फेल होने पे कौन सा फ्यूज चेक करेंगे? तो कैब लाइट फेल होने पे CCLC फ्यूज चेक करेंगे, CCLC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डैश फ्यूज शुड बी चेक्ड इफ मार्कर लाइट फेल्स। मार्कर लाइट फेल होने पे कौन से फ्यूज को चेक करेंगे? तो CCLF। मार्कर लाइट फेल होने पे CCLF चेक करेंगे और कैब लाइट फेल होने पे CCLC चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी डैश इफ मार्कर लाइट फेल। मार्कर लाइट फेल होने पे गाड़ी की गति कितनी रहेगी? तो मार्कर लाइट फेल होने पे गाड़ी की गति नॉर्मल रहेगी, इसी कोई स्पीड कम नहीं होगी। हेड लाइट फेल होने पे गाड़ी की गति 40 किलोमीटर पर आवर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी इफ कैब लाइट इज फेल। तो कैब लाइट फेल होने पर भी गाड़ी की गति नॉर्मल ही रहेगी। कैब लाइट, मार्कर लाइट, मशीन की लाइट सब फेल होने पे गाड़ी की गति नॉर्मल रहेगी। सिर्फ हेड लाइट फेल होने पे फर्क पड़ जाता है, उसमें 40 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्विच ऑफ कैब लाइट इज। कैब लाइट का स्विच कौन सा होता है? तो ZLC होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी डैश इफ SPM इज फेल। SPM फेल होने पर गाड़ी की गति कितनी होगी? तो SPM फेल होने पे MPS से 10% कम, 10% कम हो जाएगी गाड़ी की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। SPM का फ्यूज कितना
तथा रेटिंग कितना है। तो एसपीएम का फ्यूज जो है, इसके फ्यूज का नाम, एसपीएम का फ्यूज नाम जो है सीसी एसपीएम है फ्यूज, सीसी एसपीएम। तो रेटिंग जो है उसकी 6 एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हॉर्न मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी डैश इफ हॉर्न इज फेल ऑन रन। हॉर्न फेल होने पे गाड़ी की अधिकतम गति कितनी रहेगी। हॉर्न फेल होने पर अधिकतम गति 25 किलोमीटर पर आवर रहेगी। हेडलाइट फेल होने पे 40 किलोमीटर पर आवर और हॉर्न फेल होने पे 25 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोको शुड बी फेल्ड इफ हॉर्न्स फेल्स एट डैश स्टेशन। किस स्टेशन पर सीटी फेल होने पे, डैश स्टेशन पर सीटी फेल होने पे लोको फेल करेंगे। आंसर हो जाएंगे इसके प्रारंभिक, इनिशियली स्टेशन पे अगर सीटी फेल होने पे सीटी फेल हो जाता है तो लोको को फेल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी डैश इफ देयर इज व्हील स्किडिंग इन लोको इज मोर देन 50 mm। लोको में व्हील स्पीड 50 mm से ऊपर होने पे अधिकतम कितनी गति रहेगी। अधिकतम 20 किलोमीटर पर आवर रहेगी। 20 किलोमीटर पर आवर। लोको में व्हील स्पीड 50 mm से ऊपर होने पे अधिकतम गति 20 किलोमीटर प्रति आवर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी डैश इफ देयर इज व्हील स्किडिंग इन कोच मोर देन 60 mm। कोच में व्हील स्पीड 60 mm से ऊपर होने पे गाड़ी की अधिकतम गति कितनी रहेगी। इसके भी आंसर हो जाएंगे 20 किलोमीटर पर आवर। व्हील स्किडिंग होने पे लोको के या फिर कोच के, दोनों के स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर रहेंगे, दोनों में से किसी के भी व्हील स्किडिंग हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी इफ देयर इज व्हील स्किडिंग कोच इन 50 mm। कोच में व्हील स्पीड 50 mm होने पे गाड़ी की गति कितनी रहेगी। तो अगर 50 mm होगा तो गाड़ी की गति नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी डैश इफ देयर इज व्हील स्किडिंग इन वैगन इज 60 mm। मालगाड़ी वैगन में व्हील स्पीड 60 mm होने पे गाड़ी की गति कितनी रहेगी। नॉर्मल रहेंगे, मालगाड़ी में नॉर्मल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A15 कोक शुड बी डैश इन डेड लोको। डेड लोको में A15 कोक किस पे होने चाहिए। तो A15 जो है बंद होना चाहिए, क्लोज पोजीशन में होना चाहिए डेड लोको में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MU2B शुड बी ऑन डैश इफ हेमर BC इक्वलाइजिंग पाइप आर कपल्ड इन डेड लोको। डेड लोको में MR एवं BC इक्वलाइजिंग पाइप जोड़े जाए तो MU2B किस पर रखेंगे। तो MU2B को ट्रेल पे रखेंगे, TRAIL इसका आंसर होगा। डेड लोको में MR एवं BC इक्वलाइजिंग पाइप जोड़े जाएं तो MU2B ट्रेल पर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश ब्रेक्स शुड नॉट बी अप्लाइड ड्यूरिंग DVR। DVR के समय कौन से ब्रेक नहीं लगाना चाहिए। तो DVR के समय लोको ब्रेक नहीं लगाना चाहिए, लोको ब्रेक नहीं लगाना चाहिए, ओनली ट्रेन ब्रेक लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन WG7 लोको 6 kg फीड वाल्व इज प्रोवाइडेड नियर डैश। WG7 लोको में 6 kg फीड वाल्व डैश के पास लगाया गया है। किसके पास लगाया गया है। तो व्हील नंबर 8 के पास लगाया गया है। WG7 लोको में 6 kg फीड वाल्व जो है ना व्हील नंबर 8 के पास लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If LSB lamp not extinguish after keeping reverser in desired direction, it means dash relay is not picking up। यदि रिवर्सर को वांछित दिशा में घुमाने के बाद भी LSB की बत्ती नहीं बुझती है तो इसका अर्थ है कि डैश रिले पिकअप नहीं है। कौन सा रिले पिकअप नहीं है। तो Q50 रिले जो है वो पिकअप नहीं है। यदि रिवर्सर को वांछित दिशा में घुमाने के बाद भी LSB की बत्ती नहीं बुझती है तो इसका अर्थ है कि Q50 रिले पिकअप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट ऑफ WAG5 लोको इज डैश टन। WAG5 लोको का अधिकतम ट्रैक्टिव एफर्ट कितना टन होता है। तो इसके से जाएंगे 33.5 टन।
WAG5 लोगों का अधिकतम ट्रैक्टिव एफर्ट 33.5 टन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम करंट फॉर WAP4 लोको इज डैश एम्पियर। WAP4 लोको के लिए अधिकतम करंट कितना एम्पियर होता है? अधिकतम करंट जो है ना 1250 एम्पियर होता है WAP4 लोको के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम करंट फॉर WAP4 लोको इज डैश एम्पियर। WAP4 लोको के लिए अधिकतम करंट कितना एम्पियर होता है? तो अधिकतम करंट जो है ना 1250 एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्रेसर ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग कंट्रोल बाय डैश। किसके द्वारा कंप्रेसर का ऑटोमेटिकली चलना व बंद होना नियंत्रित होता है? आंसर हो जाएंगे RGCP। RGCP द्वारा कंप्रेसर का ऑटोमेटिकली चलना व बंद होना नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लानिंग ऑफ लोको इन इलेक्ट्रिक लोको शेड इज डन बाय डैश सेक्शन। विद्युत लोको शेड में लोको की प्लानिंग किस सेक्शन द्वारा की जाती है? तो प्लानिंग जो है ना PPIO द्वारा होता है। प्रोग्रेस प्लानिंग इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो प्लानिंग PPIO द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोअरिंग एंड रेजिंग टाइम ऑफ पैंटोग्राफ इज चेंज्ड बाय। पैंटोग्राफ की लोअरिंग व रेजिंग टाइम किससे बदलते हैं? आंसर हो जाएगा थ्रोटल से, THROOTLE से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंटिन्यूअस हॉर्स पावर ऑफ WAG7 लोको इज। WAG7 लोको की लगातार हॉर्स पावर कितनी होती है? तो लगातार हॉर्स पावर जो है ना 5000 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉप वैल्यू ऑफ Q30 रिले इज डैश वोल्ट। Q30 रिले का ड्रॉप वैल्यू कितना वोल्ट होता है? आंसर हो जाए इसके 260 वोल्ट। Q30 रिले का ड्रॉप वैल्यू 260 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉर्स पावर ऑफ कंप्रेसर इन WAG5 लोको इज। WAG5 लोको में कंप्रेसर का हॉर्स पावर कितना होता है? तो 12.6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश वाल्व इज प्रोवाइडेड इन लोको टू चार्ज ब्रेक पाइप ऑफ ट्रेन। ट्रेन का ब्रेक पाइप चार्ज करने के लिए लोको में कितने वाल्व लगा है? तो हो जाएगा एडिशनल जो है ना C2 रिले लगाया गया है। एडिशनल C2 रिले। ट्रेन का ब्रेक पाइप चार्ज करने के लोको में कौन सा वाल्व लगाया गया है? तो एडिशनल C2 रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलती गाड़ी में यदि BLRDJ टूट जाता है और BP2 DJ नहीं लगा है तो किस रिले का मैनुअल कंट्रोल लेकर DJ क्लोज कर सकते हैं? आंसर हो जाएंगे Q45। यानी चलती गाड़ी में यदि BLRDJ टूट जाता है और BP2 DJ नहीं लगा है तो Q45 रिले का मैनुअल कंट्रोल लेकर DJ क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोइंग ऑफ LSGRR मीन्स ऑफ GR ऑफ रियर लोको इन MU ऑन। LSGRR जलने का मतलब मल्टीपल लोको के पिछले लोको का GR कितना होता है? कौन सा होता है? इससे GR 0 हो जाएगा। GR 0 होता है। LSGRR जलने का मतलब मल्टीपल लोको के पिछले लोको का GR 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पिकअप वैल्यू ऑफ P1 is dash kg per cm square and drop value is dash kg per cm square in AFL unit। ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट सर्किट में P1 का पिकअप वैल्यू कितना और ड्रॉप वैल्यू कितना होता है? तो पिकअप वैल्यू जो है 4.6 kg होगा और ड्रॉप वैल्यू 4.8 kg होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही और गलत बताना दोस्तों। इसमें ट्रू फॉल्स लिख रखा है तो इसकी डिटेल बताई जाएगी। तो इसमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। DC सीरीज मोटर इज यूज्ड इन WAG9 लोको। WAG9 लोको में DC सीरीज मोटर लगी है।
क्या सही है गलत है? तो ये फॉल्स है, इसको फॉल्स बोलेंगे। WG9 लोको में DC सीरीज मोटर नहीं लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABB लोको इज कॉल्ड एज मिनी पावर हाउस। क्या ABB लोको को छोटा पावर हाउस कहलाता है? तो ये ट्रू है, यानी कि सही है। ABB लोको को छोटा पावर हाउस कहा जाता है। ABB का फुल फॉर्म एशियन ब्राउन बोवेरी होता है। एशियन ब्राउन बोवेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WAP7 लोको यानी बोबो टाइप बोगी यूज इन WP7 लोको। WAP7 लोको की बोगी बोबो प्रकार की है। तो क्या WP7 लोको की बोगी जो है वो प्रकार की है? तो ये हो जाएंगे फॉल्स, यानी कि इससे पहले बता दिया गया था आपको WAP7 लोको में जो है ना कोको टाइप की बोगी लगे हैं। P7 कोको टाइप की और P5 में बोबो टाइप की बोगी लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 MR टैंक्स प्रोवाइडेड इन WAP5 लोको। WAP5 लोको में 4 MR टैंक लगे हैं। क्या सही है? तो ये गलत है। इसमें MR टैंक 3 लगे होते हैं और एक AR टैंक लगे होते हैं P5 में। और P7 और G9 की बात करें तो इसमें 2 MR टैंक और एक AR टैंक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होटल लोड इज एक्टिव इन WAG9 लोको। WAG9 लोको में होटल लोड एक्टिव रहता है। तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि WAG9 लोको में होटल लोड एक्टिव नहीं रहता है। इसमें होटल लोड की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गुड्स का पावर है, ये माल गाड़ी में यूज होता है, इसीलिए होटल लोड की ज़रूरत नहीं। होटल लोड वहाँ ज़रूरत पड़ता है जहाँ पे ट्रेन में यानी कि गाड़ी में कोच में AC की ज़रूरत होती है। AC यूज के लिए होटल लोड यूज किया जाता है, जनरेटर की तरह होटल लोड यूज किया जाता है। तो जी हाँ, जिसमें तो इसीलिए गुड्स में AC यूज नहीं होता है, इसलिए इसमें ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ WAP5 और WAP7 में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WAP7 लोको यानी पार्किंग ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन व्हील नंबर 2, 6, 7, 11 WAP7 लोको। WAP7 लोको में पार्किंग ब्रेक चक्का नंबर 2, 6, 7, 11 पे लगता है। क्या सही है? नहीं। P7 में 2, 6, 7 पे ये सही है, ट्रू है। P7 में और G9 में व्हील नंबर 2, 6, 7, 11 पे जो है ना पार्किंग ब्रेक लगता है। तो इसके आंसर हो जाएंगे ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। TE is automatically becomes 2/3 when throttle angle transmitter is failed। थ्रोटल एंगल ट्रांसमीटर फेल होने पे TE 2/3 हो जाता है। क्या सही है? नहीं, ये गलत है, रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When throttle angle transmitter failed, then switch number 152 should be kept on first। थ्रोटल एंगल ट्रांसमीटर फेल होने पे 152 स्विच को 1 पर रखना चाहिए। क्या सही है? तो हाँ, ये सही है। फेल होने पे 1 पे रखना चाहिए और फेल नहीं हो या नॉर्मल हो तो 0 पे रखना चाहिए। नॉर्मल कंडीशन में 0 पे रखना चाहिए। इसके 152 स्विच के 2 ही पोजीशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। VCD मस्ट बी एक्नॉलेज इन एवरी 60 सेकेंड। विजिलेंस कंट्रोल यूनिट को प्रत्येक 60 सेकंड में एक्नॉलेज करना चाहिए। क्या सही है? तो हाँ, ये सही है। 60 सेकंड के बाद 8 सेकंड इसकी वार्निंग टाइम होता है। 8 सेकंड में अगर बीच में एक्नॉलेज नहीं हुआ तो क्या वो लोग को यानी कि अपने आप शट डाउन हो जाएगा, यानी पेनाल्टी लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P2 फॉल्ट मैसेज विल कम व्हेन Z1 इज कीप्ट ऑन। Z1 ऑन रहने पे P2 का फॉल्ट मैसेज आता है। क्या सही है गलत है? तो हाँ, ये सही है। प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट आता है Z1 ऑन रहने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन Z10 इज ऑन ट्रैक्टिव एफर्ट विल reduced अप टू 67%।
जेडटेल ऑन रहने पे ट्रैक्टिव एफर्ट 67% हो जाता है। तो ये हो जाएगा, ये भी सही है। हाँ, जेडटेल ऑन रहने पे ट्रैक्टिव एफर्ट 67% हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमेटिक पैनल इज प्रोवाइडेड इन मशीन रूम नंबर 1 इन एबीबी लोको। एबीबी लोको में न्यूमेटिक पैनल मशीन रूम नंबर 1 में लगा है। क्या ये सही है? तो हाँ, मशीन रूम 1 में लगे हैं एबीबी पैनल और न्यूमेटिक पैनल। और एफबी पैनल की बात करें तो एबी पैनल मशीन रूम नंबर 2 में लगे होते हैं, 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीबी नंबर 112.1 इज प्रोवाइडेड फॉर बैटरी कंट्रोल सर्किट। बैटरी कंट्रोल सर्किट ब्रेकर का स्विच 112.1 होता है। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। कंट्रोल सर्किट ब्रेकर का स्विच 112.1 होता है और इनपुट जो है 100 होता है, एमसीबी 100 इनपुट होता है, आउटपुट एमसीबी 110 होता है। और इनपुट जो है 100 एमसीबी जो है ना HB2 में होता है और आउटपुट 110 एमसीबी जो है SB2 में होता है। और एमसीबी 112.1 जो है कंट्रोल सर्किट ब्रेकर है, ये भी SB2 में ही होता है। और एमसीबी 112 जो है मेन कंट्रोल सर्किट ब्रेकर है जो बैटरी का, वो होता है बैटरी बॉक्स नंबर 2 के पास होता है। बैटरी बॉक्स 2 के पास होता है, कवर करके किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फायर डिटेक्शन यूनिट FDU इज प्रोवाइडेड इन SB1। फायर डिटेक्शन यूनिट SB1 पैनल में लगा है। क्या सही है? तो ये गलत है। ये फायर डिटेक्शन यूनिट जो है ना SB2 में होता है। FDU SB2 में होता है और MCB 110 112.1 ये भी SB2 में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेड एसिड बैटरी इज प्रोवाइडेड इन ABB लोको। एबीबी लोको में लेड एसिड लेड एसिड प्रकार की बैटरी लगी है। क्या सही है? नहीं, ये गलत है। लेड एसिड बैटरी कन्वेंशनल लोको में लगे हैं। एबीबी लोको में निकेल और कैडमियम टाइप बैटरी का यूज होता है। एबीबी की एक लोको में कुल यानी कि 2 बैटरी बक्सा होते हैं और दोनों बैटरी बक्सा में 13 और 13 बैटरी होते हैं। कुल मिला के 26 बैटरी होते हैं। एक बैटरी में 3 सेल होते हैं। एक बैटरी में 3 सेल होते हैं, यानी कुल मिला के 78 सेल हुआ। और एक बैटरी के वोल्ट 1.4 वोल्ट होता है, यानी कुल मिला के 199 एम्पियर आवर हो जाता है। इसकी बैटरी की क्षमता 199 एम्पियर आवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर बैटरी अवेलेबल है एबीबी लोको। WH9 लोको में 26 बैटरियाँ लगी हैं। बिल्कुल सही है। WAP5, P7, G9 और G9H में, इन सभी में 26 बैटरी लगी हैं। 2 बैटरी बक्से हैं, यानी कि 13 एक बक्से में और 13 दूसरे बक्से में, कुल मिला के 26 बैटरियाँ लगे हैं। एक बैटरी जो है ना एक बैटरी में 3 सेल होते हैं और एक सेल का वोल्ट 1.4 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेन ट्रांसफार्मर फिटेड इन अंडर ट्रक इन एबीबी लोको। एबीबी लोको में मेन ट्रांसफार्मर अंडर ट्रक में स्थित है। क्या है सही है? हाँ, ये सही है। मेन ट्रांसफार्मर अंडर ट्रक में स्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। OCB नंबर 1 सर्कुलेट्स मेन ट्रांसफार्मर वायल कूलिंग ब्लोअर नंबर 1 मेन ट्रांसफार्मर के तेल को सर्कुलेट करता है। क्या सही है? नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिविजुअल मोटर कैन बी आइसोलेटेड इन एबीबी लोको। WH9 लोको में एक अकेली मोटर को आइसोलेट कर सकते हैं। क्या सही है? नहीं, ये गलत है। अकेली मोटर को आइसोलेट TM ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। सॉरी, G9 अकेली मोटर को आइसोलेट क्या हुआ, इसमें गलत हो जाएगा, नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 ऑक्सिलरी ऑफ 3 फेज 415 3 फेज 415 वोल्ट आर प्रोवाइडेड इन एबीबी लोको। WH9 लोको में 3 फेज 415 वोल्ट से चलने वाली 12 ऑक्सिलरी लगी है। यह सही है? तो हाँ, ये सही है।
WG9 लोको में 3 फेज 415 वोल्ट चलने वाली कुल 12 ऑक्सिलरी लगी हैं। There are 7 windings are available in primary of main transformer in ABB लोको। WG9 लोको में मेन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में 7 वाइंडिंग होती है। क्या सही है? तो हाँ, इसमें जो है ना मेन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में 7 वाइंडिंग होती है, ये गलत है, ये रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइन हार्मोनिक फिल्टर इज प्रोवाइडेड ऑन लोको रूफ। लाइन हार्मोनिक फिल्टर लोको की छत पे लगा है। नहीं, ये हार्मोनिक फिल्टर जो है ना लोको यानी कि मशीन रूम नंबर 2 में लगे होते हैं। मशीन रूम नंबर 2 में लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कैब शुड बी चेंज्ड विद इन 10 मिनट इन एबीबी लोको। एबीबी लोको में कैब 10 मिनट के अंदर बदलना चाहिए। यस, ये सही है, 10 मिनट के अंदर बदलना चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रिकली यानी कि ऑन ऑफ हो जाएगा। 10 मिनट चाबी और यानी कि डी पे यानी 504 नोड अगर आता है और डी पे लगा छोड़ देते हैं तो वो डी मोड में रहेगा। ये कैब बदली के लिए रहता है। कैब एक्सचेंज कर 10 मिनट के अंदर कैब एक्सचेंज आप कर सकते हैं, बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट ऑफ WG9 लोको इज 258 किलो न्यूटन। WG9 लोको में अधिकतम ट्रैक्टिव एफर्ट 258 किलो न्यूटन होता है, तो ये गलत है। 258 किलो न्यूटन इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एयर ड्रायर इज प्रोवाइडेड बिलो कैब नंबर 1 इन WG9 लोको। WG9 लोको में एयर ड्रायर यूनिट कैब नंबर 1 के नीचे लगा है, तो ये सही है। G9 में कैब नंबर 1 के नीचे लगा होता है एयर ड्रायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन WG9 लोको मेन कंप्रेसर इज प्रोवाइडेड इन मशीन रूम। WG9 लोको में मेन कंप्रेसर क्या मशीन रूम में लगे हैं, तो ये गलत है। मेन कंप्रेसर मशीन रूम में नहीं है, अंडर ट्रक में TFP के पास में लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन WG9 लोको A9 हैज 6 पोजीशन। WG9 लोको में A9 की 6 पोजीशन होती है, तो हाँ ये सही है। ये FRTIL में FTIL में 6 पोजीशन होते हैं और नॉर्स में 5 पोजीशंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन WG9 लोको 2.5 kg पर cm² BP प्रेशर ड्रॉप्ड इन फुल सर्विस पोजीशन ऑफ A9। WG9 लोको में A9 की फुल सर्विस पोजीशन पर 2.5 kg पर cm² BP ड्रॉप होता है, तो इसमें नहीं, ये गलत है, इतना नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर कॉक मस्ट बी ओपनड व्हाइल वर्किंग डेड लोको WG9 लोको। WG9 लोको डेड लोको काम करते समय कॉक नंबर 47 को खोलना आवश्यक है। क्या सही है? तो हाँ सही है। डेड लोको में कॉक नंबर 47 को ओपन कंडीशन में होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DJ will trip if main transformer temperature exceed from 84 डिग्री सेल्सियस इन WG9 लोको। WG9 लोको में मेन ट्रांसफार्मर का तापमान 84 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने पे डीजे ट्रिप हो जाएगा, तो हाँ 84 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने पे डीजे क्या होगा? ट्रिप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 4 ट्रैक्शन मोटर्स आर प्रोवाइडेड इन WAP5 लोको। WAP5 में 4 मोटरें लगी हैं, ट्रैक्शन मोटरें, तो ये सही है, ट्रू हो जाएगा। WP5 में 4 मोटरें लगी हैं और P7 और G9 में 6 मोटरें लगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम स्पीड ऑफ WG9 लोको इज 120 किलोमीटर पर आवर। WG9 लोको की अधिकतम 120 किलोमीटर पर आवर गति है। क्या है? सही है? नहीं, ये गलत है। G9 की मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HP ऑफ WP7 लोको इज 6120 HP। WP7 लोको का HP 6120 होता है। क्या ये सही है? तो हाँ 6120 HP होता है WP7 लोको का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
ट्रिप इंस्पेक्शन ऑफ WP7 लोको इज कैरिड कैरेज आउट होगा यहाँ पे आफ्टर 42 डेज। WP7 लोगों का ट्रिप इंस्पेक्शन 42 दिनों में किया जाता है। ये दिया है, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि कम से कम P7 का जो होता है वो 3000 किलोमीटर है एक फेरा, जो भी बाद में पूरा होता है ट्रिप इंस्पेक्शन किया जाता है P7 लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। MOH ऑफ WG9 लोको इज कैरिड आउट आफ्टर 18 मंथ। WG9 लोगों का MOH 18 महीने बाद किया जाता है। क्या सही है? तो हाँ, ये सही है। MOH 18 महीने बाद किया जाता है G9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन WG9 लोको पार्किंग ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन व्हील नंबर 2, 6, 7, 11। WG9 लोको में पार्किंग ब्रेक चक्का नंबर 2, 6, 7, 11 पे लगता है, तो ये सही है। G9 में पार्किंग ब्रेक 2, 6, 7, 11 पे लगता है और P5 में 1, 4, 5, 8 पे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन WG9 लोको मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ TM इज 230 डिग्री सेंटीग्रेड। WG9 लोको में TM का अधिकतम तापमान 230 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या सही है? तो हाँ, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रेटिंग ऑफ मेन ट्रांसफार्मर इन WG9 लोको इज 6531 kVA। WG9 लोको के ट्रांसफार्मर का रेटिंग 6531 kVA है। क्या सही है? तो हाँ, ये ट्रू है, सही है। WG9 लोको के ट्रांसफार्मर का रेटिंग 6531 kVA होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोको विल बी फेल्ड इफ P1 फॉल्ट कम्स इन WG9 लोको। WG9 लोको में प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट आने पे लोको फेल किया जाता है। ये गलत है, फेल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। PT इज प्रोवाइडेड ऑन लोको रूफ। WG9 लोको में PT लोको की छत पर लगा है। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिले Q45 गेट्स एनर्जाइज व्हेन HBA इज कीप्ड ऑन। रिले Q45 HBA को ऑन करने पे एनर्जाइज होता है। नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DJ विल नॉट क्लोज इफ QLM इज ड्रॉप्ड। QLM ड्रॉप रहने पे DJ क्लोज नहीं होगा। ये बिल्कुल सही है कि QLM अगर ड्रॉप रहेगा तो DJ क्लोज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिले बोर्ड शुड बी चेक्ड आफ्टर DJ ट्रिपिंग। DJ ट्रिप होने पर रिले बोर्ड चेक करना चाहिए। ये भी सही है, क्योंकि जब भी DJ ट्रिप हो तो रिले बोर्ड चेक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। C118 शुड बी क्लोज्ड फॉर DJ क्लोजिंग। DJ क्लोज करने के लिए C118 क्लोज होना आवश्यक है, तो ये सही है। DJ क्लोज करने के लिए C118 को भी क्लोज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इमरजेंसी C118 कैन बी वेज्ड टू क्लोज द DJ। DJ क्लोज करने के लिए आपातकाल में C118 को वेज कर सकते हैं? नहीं, ये नहीं कर सकते, गलत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DJ विल नॉट क्लोज इफ C105 इन वेल्ड कंडीशन। C105 वेल्ड होने पे DJ क्लोज नहीं होगा। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DJ will close but not maintain if MPH is not working। MPH के काम न करने पे DJ क्लोज होगा, परंतु मेंटेन नहीं होगा। ये सही है। MPH के काम नहीं करने पर DJ के क्लोज होगा, लेकिन मेंटेन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। QP DJ कैन बी शॉर्ट। QP DJ को शॉर्ट कर सकते हैं? तो हाँ, ये कर सकते हैं, QP DJ को शॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MP DJ मेंटेनिंग कोयल ऑफ DJ। MP DJ की मेंटेनिंग कोयल है, तो ये भी ट्रू है, भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DJ कैन बी क्लोज्ड बाय BP1 DJ। BP1 DJ द्वारा DJ क्लोज कर सकते हैं? तो ये गलत है, नहीं कर सकते इसके। दोस्तों, आइए अब राजभाषा के बारे में पढ़ते हैं।
एलडीसी के क्वेश्चन में, एलडीसी में जितने पेपर होते हैं उसमें राजभाषा के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आइए देखते हैं राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो वो 3 क्षेत्र का नाम जो है ना, क है, ख है और ग है। इन तीनों क्षेत्रों में आने वाले राज्य का नाम जानेंगे, क्षेत्र जानेंगे। तो क क्षेत्र में आने वाले वो क्षेत्र कौन कौन से हैं जो क क्षेत्र में आते हैं। तो क में जो आते हैं वो है बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद है छत्तीसगढ़, राजस्थान, उसके बाद है यूपी, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार। ये सभी क क्षेत्र में आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी क क्षेत्र में है। ये यानी कि ये सभी क क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र हैं। स्टेट समझ ले, क्षेत्र समझ ले। तो अगर पूछता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है, तो ये भी क क्षेत्र में आता है। यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये सभी क क्षेत्र में आते हैं। अब देखते हैं ख क्षेत्र में कौन कौन से वो एरिया हैं जो ख क्षेत्र में आते हैं, राज्य हैं जो। तो ख क्षेत्र में आने वाले जो हैं गुजरात है, वो महाराष्ट्र है, पंजाब, चंडीगढ़, चंडीगढ़ प्रशासक स्टेट है यानी कि चंडीगढ़ हो जाएगा। उसके बाद दादर और नागर हवेली, दादर नागर हवेली और दमन दीव, दादर नागर हवेली दमन दीव, ये सभी ख क्षेत्र में आते हैं। तो ये सभी गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन दीव, ये सभी ख क्षेत्र में आने वाले राज्य हैं। अब देख लेंगे ग क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं। दोस्तों ग क्षेत्र में वही सब आते हैं जो क और ख क्षेत्र में नहीं है, वो सब ग में होंगे। तो ग में ये जान लेते हैं। इसमें संघ राज क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो संघ राज क्षेत्र पांडिचेरी जो है ग क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद है लक्षद्वीप, ये सभी ग क्षेत्र में हैं। उसके बाद है तमिलनाडु है, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, गोवा, ये सभी ग क्षेत्र में आते हैं। जम्मू कश्मीर बात कर ले, गोवा, असम, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, ये सभी ग क्षेत्र में आने वाले राज्य हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री बी.जी. खेर थे। श्री बी.जी. खेर। राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? 1955 ईस्वी में हुई थी। राजभाषा नियम पारित कब हुआ था? 1976 ईस्वी में पारित हुआ था। 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय तत्कालीन गृह मंत्री जो थे वो श्री ओम मेहता जो थे, वो उस समय संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष थे। थैंक यू दोस्तों, आशा करते वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बताया जाएगा 100 यानी कि जो भी जितना तक बताया गया है उससे आगे नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखना ना भूलें।